हेलो बच्चों, मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, कक्षा 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर 5 जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री अर्थात पृष्ठ रसायन, उसकी 3 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। ये चौथा वीडियो है, ओके, जिसमें आज हम जानेंगे रासायनिक अधिशोषण या रसोशोषण किसे कहते हैं। ओके, तो बच्चों सभी वीडियो की बनी हुई है प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अगर आप वीडियो 1 से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी और आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें भी अच्छा स्कोर होगा। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अधिशोषण। ओके, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा था अधिशोषण के प्रकार, जिसमें मैं इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैं आपको कवर करा चुका हूँ भौतिक अधिशोषण और उसके प्रमुख लक्षण। और आज की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा रासायनिक अधिशोषण या रसावशोषण और उसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। तो पहले समझते हैं रासायनिक अधिशोषण। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, जब गैस के अणु, ओके, या गैस को हम कह सकते हैं अधिशोषित, क्या कह सकते हैं, अधिशोषित, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा अधिशोषित के अणु। ओके, अधिशोषक की सतह से, ओके, अधिशोषक का मतलब आपको पता ही है, जिस पदार्थ की सतह पर कोई दूसरा पदार्थ जमा हो उसे हम कहते हैं अधिशोषक, और जो जमा होने वाला पदार्थ है उसे हम कहते हैं अधिशोषित। अगर गैस जमा हो रही है किसी दूसरे पदार्थ पर ठोस की सतह पर तो गैस को हम कहेंगे अधिशोषित, और जो ठोस पदार्थ है जिसकी सतह पर वो गैस जमा हो रही है उसे हम कहेंगे अधिशोषक। समझ में आ गया? बाकी पहले की वीडियो में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। ओके, तो जब गैस के अणु जो है अधिशोषक की सतह से प्रबल संयोजकता बंद बलों के द्वारा, है ना, प्रबल संयोजकता बंद बल का मतलब है जैसे सहसंयोजक बंद हो गया, वैद्युत संयोजक बंद हो गया, जब सहसंयोजक बंद, है ना, इन बंद बलों के द्वारा आबद्ध या आबद्ध, है ना, आबद्ध का मतलब होता है बंधे होना ना, आबद्ध होते हैं, तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण या रसोशोषण कहते हैं। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये है, यदि गैस या अधिशोषित के अणु, जो अधिशोषक हमारा पदार्थ है, जो भी ठोस पदार्थ होगा जिस पर गैस जमा हो रही होगी, है ना, तो वो उसके जो अणु है वो किसके द्वारा बंधे हुए हैं, वो प्रबल संयोजकता बंद बलों के द्वारा। प्रबल संयोजकता बंद बल का मतलब है, मान लिया उनके बीच में सहसंयोजक बंध हो, या फिर आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध हो, या फिर वैद्युत संयोजी बंध हो, तो जिनके बीच में ऐसे बंध काम करेंगे, ये वाले रासायनिक बंध काम करेंगे, उसे हम कहेंगे प्रबल संयोजकता बंध बल। समझ में आ गया? ओके, तो जब गैस के अणु अधिशोषक की सतह से प्रबल संयोजकता बंध बलों के द्वारा आबद्ध होते हैं तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। ओके, तो आबद्ध आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और आबद्ध का मतलब होता है बंधे होना, इसलिए मैंने इसको भी लिखा है। समझ में आया? तो आगे है रासायनिक अधिशोषण के प्रमुख लक्षण। लक्षण का मतलब उसकी विशेषता कौन कौन सी है। पहला है अत्यधिक विशिष्ट प्रकृति। ओके, तो जो भौतिक अधिशोषण था उसकी जो प्रकृति थी वो थी अविशिष्ट, लेकिन इसकी जो प्रकृति वो क्या, अत्यधिक विशिष्ट, यानी कि बहुत ही खास प्रकृति होती है इसकी। तो इसमें हमने लिखा है रासायनिक अधिशोषण की जो प्रकृति है वो अत्यधिक विशिष्ट होती है। इसका कारण यह है कि जो गैस के अणु हैं तथा अधिशोषक के अणु प्रबल संयोजकता बंद बलों के द्वारा क्या होते हैं, आबद्ध होते हैं। ओके, तो इसका कारण क्या है कि जो रासायनिक अधिशोषण है उसकी प्रकृति विशिष्ट होती है, तो उसका कारण ये है कि इसके जो अणु होंगे वो प्रबल संयोजकता बंद बलों के द्वारा, अर्थात जैसे सहसंयोजी बंध हुआ, या वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध हुआ, या फिर या फिर उपसहसंयोजी बंध हुआ, इनके द्वारा बंधे होते हैं। और उनके द्वारा जो भी बंधे होंगे, जो भी अणु और परमाणु, है ना, तो इसके द्वारा जो भी अणु बंधे होंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो गैस के अणु है और अधिशोषक के अणु है वो किसके द्वारा बने हैं, प्रबल संयोजकता बंद बल के द्वारा। तो उनकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, बहुत ही विशिष्ट होगी, अर्थात अत्यधिक विशिष्ट प्रकृति होगी उसकी। समझ में आ गया? तो बच्चों पहले इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट एक और इसका लक्षण, एक और के अभी तक कई हैं। चलिए देखते हैं आगे, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखिए बच्चों, दूसरा जो इसका प्रकृति है, अर्थात दूसरा जो इसका लक्षण है रासायनिक अधिशोषण का, वो है अनुत्क्रमणीय प्रकृति। ओके, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का मतलब ये है, अगर मान लिया एक अभिक्रिया जैसे हो जाती है संपन्न, तो हम उसको दोबारा उसमें से उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं, वो उसकी अनुत्क्रमणीय प्रकृति होती है। जैसे अभी आप यहाँ पर समझ जाएंगे, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा कि इस प्रकार का अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। जैसे कि गैस अणुओं तथा अधिशोषक सतह के मध्य बने रासायनिक बंध क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ओके, गैस अणुओं तथा अधिशोषक सतह के मध्य बने जो रासायनिक बंध है वो कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। इसलिए इनकी जो प्रकृति है वो क्या होती है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति होती है।
आ रही है बात समझ में। जैसे अनुत्क्रमणीय प्रकृति मैं आपको बताता हूँ। जैसे यदि जो गैस है वो अधिशोषक की सतह से एक बार चिपक जाती है तो उसे हम दोबारा उसकी सतह से अलग नहीं कर सकते, ये उसका मतलब है अनुत्क्रमणीय प्रकृति का। आगे बात समझ में। अगर हम उस गैस को उस अधिशोषक की सतह से कर दें अलग तो वो तो होगी उत्क्रमणीय प्रकृति। लेकिन अगर हम ऐसा ना कर सके कि जो गैस है, क्योंकि गैस क्या है, अधिशोषित है, और जो कोई अधिशोषक होगा वो ठोस हो सकता है ना, उसकी सतह पर क्या हो रही है, वो एकत्र जमा हो रही है। अगर हम उसे उसकी सतह से अलग नहीं कर सकते तो उसे हम उसकी कहेंगे अनुत्क्रमणीय प्रकृति। तो समझ में आ गया होगा अनुत्क्रमणीय प्रकृति। तो अनुत्क्रमणीय प्रकृति क्यों होती है रासायनिक अधिशोषण वाले, जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसकी, तो वो इसलिए होती है क्योंकि ये जो गैस होती है अधिशोषित जो गैस होती है, इनके अणुओं के बीच में जो अधिशोषक का सतह होगा, है ना, जो अधिशोषक की सतह होगी उसके बीच में जो बंध बनेगा वो कैसा बनेगा, रासायनिक बंध बनेगा। और रासायनिक बंध कैसा होता है, वो मजबूत होता है ना। जो अगर वो बंध एक बार बन जाए तो हम उसे आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए जो रासायनिक अधिशोषण है उसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, वो अनुत्क्रमणीय होती है। समझ में आ गया ना। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या है, तो अनुत्क्रमणीय का मतलब है अगर कोई एक गैस या अधिशोषक की सतह पर एक बार एकत्र हो गई, जमा हो गई, तो हम उसे उसकी सतह से अलग नहीं कर सकते हैं। और अगर हम अलग कर दें तो वो हो गया भौतिक अधिशोषण, और अगर अलग ना हो तो वो हो गया कौन सा अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। तो आपको समझ में आया कि जो रासायनिक अधिशोषण है उसकी प्रकृति कैसी है, दूसरी वो है अनुत्क्रमणीय प्रकृति। समझ में आया होगा। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है एकल परतीय प्रकृति। तो जो भौतिक अधिशोषण था वो तो था बहुपर्तीय प्रकृति का, लेकिन ये कैसी प्रकृति का, एकल परतीय प्रकृति। तो ये क्या होती है देखते हैं। रासायनिक अधिशोषण एकल परतीय प्रकृति का होता है। इसका कारण यह है कि किसी अधिशोषक सतह पर गैस के अणुओं की एक परत के निर्माण के पश्चात दूसरी परत का बनना संभव नहीं हो पाता है। तो समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो रासायनिक अधिशोषण है वो एकल परतीय प्रकृति का होता है। क्यों होता है, क्योंकि यदि जो अधिशोषक है उसकी सतह पर जो गैस के अणु हैं उन्होंने एक परत अगर बना ली अपनी, है ना, क्योंकि उसके बीच में कौन सा बल काम करता है, संयोजकता, प्रबल संयोजकता बल बंध जो है, बंध बल, वो काम करता है ना। और आपको पता है अगर एक बार एक बंध का निर्माण हो जाए तो वहाँ पर दूसरे बंध का निर्माण होना संभव नहीं है ना। तो इसलिए अगर अधिशोषक के गैस के अणुओं की एक परत बन रही है उस पर तो दूसरी परत नहीं बनाई जा सकती है। समझ में आ गया। तो इसलिए हम उस पर दूसरी परत नहीं बना सकते हैं। ओके, तो इसलिए जो रासायनिक अधिशोषण है वो एकल परतीय प्रकृति का होता है। तो उम्मीद करता हूँ तीसरा लक्षण आपको समझ में आया होगा। चौथा देख लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, पहले इसका ले लिया, चलिए देखते हैं आगे। वो है ताप का प्रभाव। ताप में वृद्धि करने पर इस अधिशोषण में पहले वृद्धि होती है और उसके पश्चात यह क्या होता है, कम हो जाता है। ओके, तो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यदि हम ताप में वृद्धि करें रासायनिक अधिशोषण में तो पहले तो वृद्धि होगी और उसके बाद में ये क्या होता है, कम होने लगता है। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया रासायनिक अधिशोषण और उसके प्रमुख लक्षण। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जो आज की क्लास है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ बच्चों हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, जिससे कि हम फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते जरूर रहिए।